हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकॉम वाले। आज की वीडियो में हम बीकॉम थर्ड सेमेस्टर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का फर्स्ट चैप्टर कमर्शियल बैंक्स और उसके फंक्शंस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कमर्शियल बैंक का मीनिंग। तो कमर्शियल बैंक सबसे पुराने, सबसे बड़े और जो सबसे ज़्यादा जल्दी ग्रो करते हैं थ्रू फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज इन इंडिया। तो कमर्शियल बैंक्स मीट द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मर, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योरशिप, जो भी एंटरप्रेन्योर होते हैं, हमारे गवर्नमेंट और हमारे बाकी के जितने भी सेगमेंट्स हैं एक सोसाइटी में। तो कमर्शियल बैंक कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे इंडियन इकोनॉमी को स्पीड अप करने में। तो बाकी भी देख सकते हैं आप, ऊपर लिखा है कमर्शियल बैंक एसेंशियल है फॉर इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री, क्योंकि ये असिस्ट करते हैं कैपिटल क्रिएट करने में, क्रेडिट में, लिक्विडिटी के लिए इन मार्केट। तो कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करता है सर्विस ऑफ बिजनेस टू पब्लिक इंक्लूडिंग इंडिविजुअल कस्टमर और स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस। तो सबके लिए ही कमर्शियल बैंक इम्पॉर्टेंट है। तो हेंस बैंकिंग भी हमारा फंडामेंटल बेसिस है इकोनॉमी का, इंडस्ट्रियल या फिर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एक इकोनॉमी का। कमर्शियल बैंक्स ही नहीं, हमारा बैंकिंग सिस्टम ही इम्पॉर्टेंट है। तो कमर्शियल बैंक का मीनिंग, एक कमर्शियल बैंक एक इंस्टीट्यूशन है जो ऑफर करता है सर्विस, जहाँ पे आप डिपॉजिट कर सकते हो, डिपॉजिट्स को प्रोवाइड लोन और ऑफर कर सकते हो बेसिक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स। तो कमर्शियल बैंक रेफर करता है हमारा बैंक डिवीजन ऑफ लार्ज बैंक, जिसके अंदर स्पेसिफिकली जो डील करते हैं डिपॉजिट्स के साथ या फिर लोन सर्विसेज के साथ। तो एक बैंक वो होता है जो पैसे कलेक्ट करता है फ्रॉम दोज जो स्पेयर कर रहे हैं विदाउट सेविंग इट आउट ऑफ देयर इनकम, और लेंड करता है मनी टू दोज हु रिक्वायर। तो बैंक बेसिकली क्या करता है, जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं ताकि उन्हें इंटरेस्ट मिले, और जिनके पास पैसे नहीं है एज फॉर्म ऑफ लोन वो लोन लेते हैं बैंक से ताकि वो उस पर अपना यूज़ कर सके। तो डेफिनेशन सबसे पहले, एक बैंकर वो है जो ऑर्डिनरी कोर्स है ऑफ बिजनेस रिव्यूज, जो रिसीव कर रहा मनी विच ही रीपेज बाय ऑनरिंग चेक ऑफ पर्सन फ्रॉम होम और ऑन हुज अकाउंट ही रिसीव्स इट। सेकेंड डेफिनेशन है, नोबडी कैन बी अ बैंकर जो डिपॉजिट अकाउंट नहीं कर रहा, क्रेडिट करंट अकाउंट नहीं ले रहा, इशू या फिर पे नहीं कर रहा चेक, कलेक्ट नहीं कर रहा चेक। तो बैंकिंग का मीनिंग ही ये है, एक्सेप्ट करना लेंडिंग के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए, डिपॉजिट करना मनी को फ्रॉम द पब्लिक रिपेबल डिमांड पर, या फिर वो विड्रॉ कर सकते हैं आप एन फॉर्म ऑफ चेक, ड्राफ्ट या फिर अदरवाइज। तो ये थी प्रॉपर 3 डेफिनेशंस जो ऑथर्स के थ्रू है, और जो हमने ऊपर देखा कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन वो थी बेसिक डेफिनेशन एक सिंपल वर्ड्स में। तो हमारे फीचर्स, सबसे पहला डीलिंग इन मनी। तो बैंक हमारा फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है जो डील करता है पैसों में, तो मनी प्रोवाइडेड बाय कस्टमर इन फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स। सेकेंड है इंडिविजुअल और फर्म और कंपनी। तो एक बैंक इंडिविजुअल हो सकता है, फर्म हो सकता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी भी हो सकती है। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, एक बैंक एक्सेप्ट करता है मनी कस्टमर से इन फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स जो जनरली पेबल होते हैं डिमांड पर आफ्टर एक्सपायरी। फोर्थ है हमारा प्रोवाइड सेफ्टी टू मनी। तो एक बैंक सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है कस्टमर्स को, हमारे क्लाइंट्स जिसे हम बोलते हैं, तो वो परफॉर्म कर रहा है रोल ऑफ कस्टोडियन ऑफ फंड्स ऑफ इट्स कस्टमर्स। फिफ्थ है एडवांसिंग लोन। तो एक बैंक लेंड करता है मनी इन फॉर्म ऑफ एडवांसेस या फिर लोन्स जिनको ज़रूरत है। सिक्स्थ है पेमेंट और विड्रॉल। तो एक बैंक ऑफर करता है इजी पेमेंट और विड्रॉल फैसिलिटी उसके क्लाइंट्स को थ्रू चेक या फिर ड्राफ्ट। एजेंसी एंड पब्लिक सर्विसेज। तो एक बैंक ऑफर कर रहा है डिफरेंट बैंकिंग फैसिलिटीज़ अपने क्लाइंट्स को जो इन्वॉल्व कर रहे हैं जनरल फैसिलिटी सर्विसेज या फिर एजेंसी सर्विसेज। एट्थ है हमारा प्रॉफिट एंड सर्विस ओरिएंटेशन। तो एक बैंक बीइंग अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, तो वो प्रॉफिट सीकिंग इंस्टीट्यूशन के पास, उसके पास सर्विस ओरिएंटेड अप्रोच रहता है। नाइन्थ है एवर इंक्रीजिंग फंक्शंस। तो बैंक एक एवोल्यूशनरी अप्रोच है, तो वो एक्सपैंड करता है, डाइवर्सिफाई करता है रेगुलरली एज इन रिगार्ड द फंक्शन, सर्विसेज एंड एक्टिविटीज़। टेंथ है हमारा बैंकिंग बिजनेस। तो जो हमारा मेन फंक्शन बैंक का है वो ये होना चाहिए कि हम परफॉर्म करें अपने बिजनेस, बैंकिंग बिजनेस को, विच शुड नॉट बी सब्सिडरी टू अदर बिजनेस। तो मतलब सिर्फ बैंक ही रहे। 11th है नेम आइडेंटिटी। तो एक बैंक दे शुड ऑलवेज वर्क विद द वर्ड बैंक, जो एनेबल करता है पब्लिक टू नो कि वो एक बैंक है जो डील कर रहा है मनी में और उसके डेप्ट्स में। एक क्वेश्चन वैसे 15 मार्क्स में नहीं आता है, अगर 15 में आएगा तो 2-3 क्वेश्चन
मिक्स होके आएंगे। आप इसको इस तरह से ऐसे चार्ट में या फिर फ्लो चार्ट में भी एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा 15 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये बहुत बार आप एग्जाम्स में देखोगे, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस बहुत इजी है, बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करते हैं सब्जेक्ट में। तो आई होप आपको ये इजी लग रहा होगा अभी तक। बाकी आने वाले चैप्टर्स में भी आसान ही है। कुछ चैप्टर्स हैं जो थोड़े टेक्निकल रहेंगे, बट वो फिर भी उनके सिर्फ पॉइंट्स याद करके और आप इजी लैंग्वेज में उसको रीड करके समझ सकते हो। आसान है बाकी सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में। तो सबसे पहले हमारा प्राइमरी फंक्शन, अगर आप ये जो भी लिखा है प्राइमरी सेकेंडरी डेवलपमेंट और सेकेंडरी में एजेंसी और जनरल यूटिलिटी सर्विस, तो जैसे अगर आपने सारा क्लब करके आप सिर्फ जो जो पॉइंट्स लिखे हैं सिर्फ ये याद करके फ्लू चार्ट बना के और आगे इनके सब हेडिंग्स बना के भी लिख सकते हो, तो उसमें भी आपके 15 में से 12-13 मार्क्स मिल जाते हैं। मेन आपके सब हेडिंग्स ही रहेंगे, आपको सब हेडिंग्स सारे याद होने चाहिए, पूरे करेक्ट वर्ड्स ही होने चाहिए। और जैसे पॉइंट्स हैं लोकल फैसिलिटीज़, इशूइंग ऑफ गिफ्ट चेक, डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, तो ये सारे आप खुद की अपनी लैंग्वेज में डिफाइन कर सकते हो। तो अगर आप एग्ज़ाम से पहले देख रहे हो ये वीडियोस, तो आप इसको आराम से जो भी सिर्फ हमारे मेन पॉइंट्स हैं उनको आप लिख सकते हो। जैसे इस पूरे चैप्टर में से सिर्फ ये फंक्शंस वाला मेन क्वेश्चन है 15 मार्क्स के लिए, बाकी 5 मार्क्स के लिए कुछ भी आ सकता है, फीचर्स भी, मीनिंग भी। तो 15 के लिए आप ये सारा प्राइमरी सेकेंडरी डेवलपमेंट, प्राइमरी में एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एडवांसिंग लोन, क्रिएशन ऑफ क्रेडिट और चेक सिस्टम ऑफ पेमेंट फंड, हम इसे आगे भी पढ़ेंगे, पर वैसे आप सिर्फ इनके सब हेडिंग्स याद करके कर सकते हो। तो हमारे 4 हैं, प्राइमरी सेकेंडरी डेवलपमेंट और मॉडर्न। एक और आता है, आप अदर फंक्शंस में कुछ भी अपने हिसाब से लिख सकते हो, अदर फंक्शंस में आप कंक्लूजन भी लिख सकते हो। तो ये 15 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा डाटा हो जाता है। तो सबसे पहले प्राइमरी देखते हैं। तो प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, हम उन्हें एसिड टेस्ट भी बुलाते हैं कमर्शियल बैंक के। तो सबसे पहला एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, तो डिपॉजिट्स जो कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं हमारे मेजर सोर्स ऑफ फंड्स फॉर बैंक्स, तो मेन फंक्शन क्या रहेगा बैंक का, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। तो ये फंक्शन क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बैंक्स मेनली डिपेंड करते हैं फंड्स पर जो डिपॉजिट किए गए हैं विद देम बाय द पब्लिक। तो इसके अंदर फिक्स डिपॉजिट आ जाता है, करंट डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सब हेडिंग्स याद कर लो, बहुत है। एडवांसिंग लोन, तो सिग्निफिकेंट प्राइमरी फंक्शन कमर्शियल बैंक का एडवांस करना लोन, एक सर्टेन पार्ट ऑफ कैश जो रिसीव किया जाता है बाय बैंक एज डिपॉजिट्स, तो उसको हम एज रिजर्व रखते हैं और बाकी सारा हम लोन दे देते हैं, जैसे मनी एट कॉल। तो इट इज़ मनी लेंड फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड 1 to 14 days। ये आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आप एडवांसिंग लोन लिख दोगे बहुत है। थर्ड है हमारा क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, तो कमर्शियल बैंक क्रिएट करते हैं डिमांड डिपॉजिट जो हेल्प करते हैं सर्कुलेट करने में एज ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो हम इसको क्रेडिट क्रिएशन बोलते हैं। जब एक बैंक एडवांस करता है एक लोन या फिर क्रेडिट और वो लेंड आउट नहीं कर रहा हमारे कैश को, बट ओपन्स इन अकाउंट इन फेवर ऑफ कस्टमर एंड क्रेडिट, तो उस अमाउंट को हम ये बुलाएंगे। फोर्थ है हमारा चेक सिस्टम ऑफ पेमेंट ऑफ फंड्स, तो चेक हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, हम पढ़ चुके हैं लॉ में। तो इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट यूज बाय कस्टमर टू मेक पेमेंट। सेकेंड है हमारे सेकेंडरी फंक्शंस, जिसके अंदर पहला हमारा है एजेंसी फंक्शंस, तो कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ क्रेडिट, तो कमर्शियल बैंक कलेक्ट करता है और पे करता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लाइक चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, हुंडीज एक्सेट्रा। तो बैंक भी पेमेंट देता है ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स, जिससे पेमेंट ऑफ रेंट, इनकम टैक्स, फीस, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सेट्रा। सेकेंड रहेगा हमारा परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज़, तो मॉडर्न कमर्शियल बैंक ऑल्सो अंडरटेक द परचेज एंड सेल ऑफ वेरियस सिक्योरिटीज जैसे स्टॉक, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। अब जैसे ये फ्लो चार्ट दिया हुआ है एजेंसी फंक्शंस का, अगर आपने क्वेश्चन के स्टार्ट में ही प्राइमरी सेकेंडरी डेवलपमेंट और मॉडर्न फंक्शंस का फ्लो चार्ट बना दिया तो आपको हर किसी में बनाने की ज़रूरत नहीं है। या आप एक काम कर सकते हो, अगर आपको कम चीज़ें याद है, अगर आपको पूरा डाटा याद है फिर तो आप सिर्फ एक ही बनाओ। आपको 15 मार्क्स क्वेश्चन 6 पेजेस में लिखना होता है, तो एक पेज पे आप फ्लो चार्ट और क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, बाकी समय आप एक एक हर पेज पे डिवाइड करके काउंट करके आपको कितने याद है उस हिसाब से आप डिवाइड करके लिख सकते हो।
पर अगर आपको बहुत कम याद है तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ स्टार्टिंग में सिर्फ 4 ब्रैकेट से या 4 सर्कल्स बना के आप एक्सप्लेन कर दो, और बाकी सारे हर ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट ऐसे करके और डिटेल में समझाते जाओ। तो ये शायद आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। बाकी तो इतना नहीं है, बैंकिंग इंश्योरेंस एक ईजी सब्जेक्ट है, बाकी जैसे आपको ठीक लगे। तो थर्ड है हमारे ट्रस्टी और एग्जीक्यूटर। तो बैंक हमारा ट्रस्टी और एग्जीक्यूटर की तरह भी एक्ट करता है। फोर्थ, रेमिटेंस ऑफ मनी। तो बैंक रिमिट करता है मनी को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो कमर्शियल बैंक रिमिट करते हैं फंड्स ऑन बिहाफ ऑफ वन प्लेस टू अनदर। फिफ्थ है रिप्रेजेंटेशन और कॉरेस्पॉन्डेंस। तो समटाइम्स हमारे जो कमर्शियल बैंक है वो एक्ट करते हैं एज रिप्रेजेंटेटिव्स या फिर कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ क्लाइंट्स। सिक्स्थ है बुलियन ट्रेडिंग। तो जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं जो ट्रेड कर रहे हैं बुलियंस में, जैसे गोल्ड, सिल्वर, इन मैनी कंट्रीज। तो कमर्शियल बैंक्स जो एसबीआई, कैनरा बैंक, तो उन्होंने अलाउ कर दिया है इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। बी है हमारा जनरल यूटिलिटी सर्विसेज। तो बैंक प्रोवाइड करते हैं मैनी यूटिलिटी सर्विसेज, जैसे लॉकर फैसिलिटीज़। आप सबके पेरेंट्स से आप पूछ सकते हो इस बारे। तो बैंक प्रोवाइड करते हैं कि जहाँ पे पर्सन अपने गोल्ड, सिल्वर, ज्वेलरी या फिर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं और उन्हें रेंट देना होता है। सेकेंड है हमारा एक्टिंग एज अ रेफरी। तो बैंक हमारा एज एक्ट करता है रेफरी। तो बैंक इंफॉर्मेशन देता है अबाउट इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ देयर कस्टमर्स टू डोमेस्टिक। थर्ड है हमारा इशूइंग लेटर ऑफ क्रेडिट। तो लेटर ऑफ क्रेडिट एक इम्पॉर्टेंट पॉपुलर डॉक्यूमेंट है फॉरेन ट्रेड में। फोर्थ है एक्टिंग एज अंडर राइटर। तो बैंक हमारे अंडर राइटर की तरह होते हैं जो इशू करते हैं, जो अंडरराइट करते हैं हमारे थ्रू न्यू इशू ऑफ गवर्नमेंट या फिर कॉर्पोरेट बॉडीज फॉर कमीशन। फिफ्थ है एक्टिंग एज इंफॉर्मेशन बैंक। तो कमर्शियल बैंक ऑल्सो एक्ट एज इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो ये कलेक्ट करते हैं फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, स्टैटिकल डाटा जो भी इंडस्ट्री के रिलेटेड है, ट्रेड के या फिर कमर्स के। सिक्स्थ है डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज। तो जो हमारे मेजर कमर्शियल बैंक है वो ट्रांजैक्ट कर रहे हैं बिजनेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज थ्रू देयर मेन ब्रांचेस। सेवेंथ है मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज। The commercial bank also render merchant banking services to customers. थर्ड है हमारे डेवलपमेंट फंक्शंस। तो इसमें 4 है। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। तो बैंक कलेक्ट करता है आइडल सेविंग ऑफ पीपल जो इन्वेस्ट कर रहे हैं सेम प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में। बैंक हेल्प करते हैं एक्सेलरेट करने में रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन कंट्री। सेकेंड है एक्सटेंशन ऑफ बैंकिंग सर्विसेज इन रूरल एरिया। तो कमर्शियल बैंक ने ओपन किए ब्रांचेस इन रूरल एरियाज और स्मॉल टाउन्स में जो प्रोवाइड करता है बैंकिंग फैसिलिटीज़ जो भी पीपल रह रहे हैं उस एरिया में। थर्ड है प्रोवाइड करना लोन्स टू वीकर सेक्शंस। तो बैंक लोन देता है वीकर सेक्शंस को ताकि वो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ले। जब शुरू में बैंकिंग सिस्टम आया था तब लोगों को बैंकिंग सिस्टम पर कोई भरोसा भी नहीं था, तो वही कुछ चीज़ें अभी भी हैं वीकर सेक्शन या फिर आप कह सकते हो रूरल एरियाज़ में। तो वो आज भी कुछ लोग बैंक पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, वो अपना किसी जो भी वहाँ के सबसे ज़्यादा पैसे वाले थे वो वहीं से लेते हैं, जो भी उनके गांव के सरपंच या वैसे लोग होते हैं। फोर्थ है असिस्टेंस टू कैपिटल मार्केट। बैंक ऑल्सो टेक पार्ट इन कैपिटल मार्केट बाय गिविंग देम लॉन्ग टर्म लोन्स, जैसे इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल ट्रेडर या फिर ट्रांसपोर्ट। फोर्थ है हमारे मॉडर्न फंक्शंस। तो मॉडर्न में जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक कह सकते हो आप, तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एटीएम कम डेबिट कार्ड। तो ये कुछ पिछले सालों में इवॉल्व हुए हैं। तो हमारे बहुत सारे बैंक्स ने इंट्रोड्यूस कर दिया एटीएम। क्रेडिट कार्ड्स भी सेम ही रहेगा, मैनी बैंकर्स ने इंट्रोड्यूस किया है इन इंडिया। तो क्रेडिट कार्ड ने रिप्लेस कर दिया हमारी पेपर करेंसी को। जो हमारे क्रेडिट कार्ड होल्डर्स थे दे नीड नॉट कैरी कैश इन देयर पॉकेट्स। तो वो परचेज कर रहे हैं जब भी गुड्स फ्रॉम ऑथराइज डीलर्स, वो अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं एट एनी नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट। टेली बैंकिंग रहता है जो इंक्रीज़ हुआ अभी। ये एक डिलीवरी चैनल है फॉर मार्केटिंग बैंकिंग सर्विसेज। तो एक कस्टमर कैन डू इंटायर नॉन कैश रिलेटेड बैंकिंग ओवर फोन। तो ऑनलाइन हो गया ये। इंटरनेट बैंकिंग जैसे हमारे ऐप्स, तो इंटरनेट ने इनेबल कर दिया बैंकिंग को एट क्लिक ऑफ माउस। तो इंटरनेट बैंकिंग एक प्लेटफॉर्म है फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ बैंकिंग सर्विसेज टू कस्टमर। फिफ्थ है हमारे राउंड द क्लॉक बैंकिंग। तो मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम फैसिलिटेट कर रहा है हमारे परफॉर्मेंस ऑफ बैंकिंग, जो भी हमारे ट्रांजैक्शन है बाय कस्टमर्स राउंड द क्लॉक ग्लोबली। नेक्स्ट है हमारे एडवांटेजेस ऑफ कमर्शियल बैंक। तो कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन।
कमर्शियल बैंक किसी के भी शेयर नहीं करता इन्फॉर्मेशन विद एनीवन जिसके भी वो लेंड कर रहा है अपने फंड्स या एक्सेप्ट कर रहा है डिपॉजिट्स। तो कमर्शियल बैंक की जो वैल्यू है प्राइवेसी की फॉर देयर कस्टमर्स बाय प्रिजर्विंग देयर सिक्रेसी। सेकेंड है इकोनॉमिकल, तो ये वाइडली रिगार्डेड एक चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है। डायनामिक, तो ये डायनामिक सोर्स ऑफ फाइनेंस है, बोरोअर इजीली बोरो कर सकते हैं पैसों को फ्रॉम बैंक्स। लेसर फॉर्मेलिटीज़, ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं है इसमें। इनकरेज करते हैं सेविंग्स को। ये सारे पॉइंट्स कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में पूछ सकते हो, और बाकी इस पूरे पीडीएफ मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप रीड कर सकते हो अगर आप वीडियो ना देखना चाहो। इनकरेज सेविंग। सिक्स्थ है हमारा फैसिलिटेट करना डिजिटल ट्रांजेक्शन। तो कमर्शियल बैंक इमर्ज करते हैं एज इम्पॉर्टेंट फंक्शन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद द ग्रोथ ऑफ डिजिटलाइजेशन। डिसएडवांटेजेस हमारे सबसे पहला प्रोसीजरल डिफ़िकल्टी, तो ये असेंशियल है कमर्शियल बैंक्स के लिए कि वेरीफाई करे वो क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ बोरोअर जो आप कर रहे हो वाइल लेंडिंग फंड्स। सेकेंड है डिफ़िकल्टी इन रिन्यूअल, तो लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक यूज़ कर सकते हो यूजुअली बोरोड फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये डिफ़िकल्ट होता है टू रिन्यू या फिर एक्सटेंड करना। थर्ड है हमारा रिक्वायरमेंट फॉर सिक्योरिटी, तो कमर्शियल बैंक कैन नॉट ऑफर लोन्स विदाउट एनी सिक्योरिटी। फोर्थ है हमारे जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो कुछ टाइम्स बहुत मुश्किल हो जाते हैं। हमने इसके एडवांटेजेस में पढ़ा था कि ये चीपर सोर्स है, पर जो इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है वो उतने ही मुश्किल हो जाते हैं। फिफ्थ है बैंक्रप्सी, तो बैंक्स में नॉट बी कैपेबल टू प्रोवाइड द अमाउंट जो भी हमारा बोरोवर डिमांड कर रहा है। सिक्स्थ है रिस्क ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड्स, तो ग्रोइंग डिजिटलाइजेशन हैज़ नॉट ओनली सिंप्लीफाइड द बैंकिंग एक्टिविटीज़ बट उसको राइज भी कर दिया टू ऑनलाइन फंड्स। लास्ट टॉपिक है हमारा रोल या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन इकोनॉमिक सेक्टर। ये कभी आता नहीं है बट अगर आपको फिर भी इच्छा हो पढ़ने की तो आप पढ़ सकते हो। आप वैसे इसमें बुक में दिया हुआ है कि हमारे कमर्शियल बैंक और बेसिक फंक्शंस पूछे गए हैं 15 मार्क्स के लिए 2019 नवंबर में और 2018 नवंबर में। ये बुक वहीं तक अपडेटेड थी, इसके बाद भी आए होंगे। क्वेश्चन पेपर्स के लिंक और पीडीएफ मैं दे दूँगी, साथ ही साथ हर वीडियो का अलग बनाया हुआ है। तो आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर है। छोटा ही चैप्टर था, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सब्जेक्ट इजी है, बस इसमें सब्जेक्ट चैप्टर्स थोड़े ज़्यादा होंगे पर है सब इजी। सब में एक एक टॉपिक है, कुछ में सिर्फ 5 का है, कुछ में सिर्फ 15 का है। इसमें ये 15 का ही है फंक्शंस, और फंक्शंस 15 में आए या 5 में आए आता ही है हर साल। तो आई होप आपको सब क्लियर है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल बी कॉम वाले।